आज जो हम डिस्कशन करेंगे ना, वो मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन है, क्योंकि मैं इससे कंक्लूड करने वाला हूँ काफी सारी चीजें। ठीक है। मैंने एक्चुअली तुम्हारा ये सिमुलेशन टेस्ट लिया था ये जानने के लिए कि हमारी आगे की क्या स्ट्रेटेजी रहनी चाहिए ताकि हम अपना स्कोर उठा सकें। ठीक है। अपना जो स्कोर चल रहा था वो 170 से 80 की रेंज में चल रहा था। हाँ सर। ठीक है। कल अपन ने बैठ के टेस्ट किया, हाँ सर। और कल के नतीजे जो अपने पास हैं, एक बार अपन उनको उनके ऊपर एक नजर डालते हैं, क्योंकि जब तक अपन अपनी गलतियों को एनालाइज नहीं करेंगे ना, तब तक अपन आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ये बात मैं तुमसे बहुत पहले से कह रहा हूँ। ठीक है। हाँ सर। तो देखो, तुमने जो परफॉर्मेंस दिया वो परफॉर्मेंस कैसा है, और अभी मैं तुम्हारे आंसर्स चेक करूंगा उन क्वेश्चंस के जो क्वेश्चन तुमने कल अटेम्प्ट नहीं किए थे वो। हाँ सर। ठीक है। तो 20 क्वेश्चन तो तुम्हारे थे ऑब्जेक्टिव टाइप एमसी सिंगल चॉइस, हाँ सर। और 5 क्वेश्चन तुम्हें इंटीजर टाइप करने थे। हम्म। यहाँ पे 20 में से तुमने अटेम्प्ट कितने किए? 16 किए। हाँ सर। 16 तुमने अटेम्प्ट किए, उसमें से तुम्हारे 14 सही निकले, क्योंकि एक में मैंने बेनिफिट ऑफ डाउट दे दिया था, तुमको याद है? हाँ सर। हाँ याद है, याद है। वो उसमें मतलब इन लोगों ने, तुमने बहुत अच्छे से उसको इंटरप्रेट किया था, एंड इट वाज लाइक गिवन बेनिफिट ऑफ डाउट, सो आई एम कंसिडरिंग इट टू बी करेक्ट। तो 16 में से तुम्हारे 14 क्वेश्चंस करेक्ट रहे। बहुत बढ़िया एक्यूरेसी आई तुम्हारी। ठीक है। हम्म। 2 क्वेश्चन तुमने यहाँ पे गलत किए। हाँ सर। ठीक है। 2 क्वेश्चन तुमने गलत किए, 2 क्वेश्चन तुम्हारे रॉन्ग थे, और उन दोनों के अंदर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सिली मिस्टेक करी थी। उसमें भी जो 2 नंबर क्वेश्चन, एक तो 3 नंबर का क्वेश्चन था, उसमें तुमने कन्वर्जन करना भूले थे तुम, हाँ सर। सेंटीमीटर टू मीटर, राइट? यस सर। बिल्कुल अच्छे से अपने को पता रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 में तुम क्या भूले थे? कन्वर्ट। कन्वर्जन तुमने सही से नहीं किया। हाँ। यू फॉरगॉट टू कन्वर्ट सेंटीमीटर टू मीटर। और क्वेश्चन नंबर 12 में एक सिली मिस्टेक करी थी। क्या करी थी वो बताओ जरा। हाँ सर। क्वेश्चन बताओ। नंबर 12। हाँ सर सर, क्वेश्चन नंबर 12 में मैंने वो की थी कि मैंने वो आई बाय स्टेडी करंट नहीं देखा, तो आई बाय सीधा ही आ जाता। मैंने उसको। हाँ, तुमने आई बाय ए नहीं किया, जो कि मतलब करंट डेंसिटी देखनी थी। हम्म। ठीक है। तो ये जो सिली मिस्टेक है किससे रिलेटेड है? जो इंफॉर्मेशन रिट्रीव करनी चाहिए पढ़ने के बाद, राइट? हाँ सर। वो इंफॉर्मेशन आपने अच्छे से रिट्रीव नहीं करी, यस सर। इजंट इट? हम्म। है ना? तो सिली मिस्टेक किससे रिलेटेड है? आप इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सही नहीं रहा आपका, आपने क्वेश्चन को ढंग से पढ़ा नहीं। ठीक है। सो इंफॉर्मेशन रिट्रीवल was not correct. इंफॉर्मेशन रिट्रीवल was not correct. ध्यान से पढ़ा नहीं आपने क्वेश्चन को, राइट? हम्म। मोर फोकस्ड, मोर फोकस ऑन क्वेश्चन रीडिंग। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया। परफेक्ट। ठीक है। ओके। अब अपना और क्या आता है? हाँ, ये 2 क्वेश्चन में तूने गड़बड़ किया। ठीक है। अब आके इन 5 क्वेश्चन पे, ये 5 क्वेश्चन का तूने बेहतरीन सिलेक्शन किया, पांचों क्वेश्चन एकदम सही किए। ठीक है। हम्म। 5 अटेम्प्ट एंड 5 करेक्ट, राइट? हाँ सर। 5 अटेम्प्ट एंड 5 क्वेश्चन करेक्ट, बिल्कुल सही। ठीक है। तो इसके अंदर अब अगर हम अपना स्कोर देखें जो बनता है, अभी हम उन क्वेश्चंस पे आएंगे जो तुमने छोड़े हैं। ठीक हम्म। है। अच्छा, उसके बाद जब पेपर खत्म हुआ तो तुमने मेरे से चर्चा करी कि सर 2 क्वेश्चन ऐसे थे जो अपने पहले डिस्कस हो चुके थे, बट मैंने वो किए नहीं यहाँ पे। हाँ सर, वो हो गया बात। बाद में तो हो गए तुमसे, लेकिन अभी के हाँ। लिए जो तुम्हारा स्कोर बना ओवरऑल, वो क्या बना? वो बना 14 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 -2, राइट? 74। कोड 14 इंटू 4 प्लस 5 इंटू 4 -2, 74। ठीक है। अब ये स्कोर बनाने के बाद, अच्छा, टाइमिंग कितना लिया अपन ने? टाइम लिया 1 घंटा 10 मिनट।
टोटल 1 आवर अपन ने और 10 मिनट्स इसमें दिए। सर और प्लस इस बार 5 मतलब मिनट रीडिंग का भी आपने दिया था, प्लस हाँ, रीडिंग 5 मिनट आपने रीडिंग का भी दिया था। 5 मिनट मैंने क्वेश्चन सिलेक्शन का दिया था, राइट? हाँ चलो ठीक है, तो मान लो कि 5 मिनट और दिए मैंने तुमको एक्स्ट्रा। बस मैं वो 5 मिनट इसलिए वो नहीं कर रहा था काउंट, क्योंकि मैंने बीच बीच में इंटरव्यू भी किया था ना। अच्छा, हाँ 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 सच। 1 2 3 4 5 6 7 बार मैंने बीच में तुमसे फीडबैक लिया था पेपर के बीच में, राइट? हाँ सर। सो दैट्स व्हाई आई एम नॉट काउंटिंग दोस 5 मिनट्स, है ना? बिकॉज उससे थोड़ा मोमेंटम ब्रेक होता है जब मैं इंटरवीन करता हूँ तो। बट दैट इज ओके, है ठीक है ना? तो ये सब उतना वो चाहिए। मैंने ये इंटरवीन करने के लिए इंटरवीन किया था कि कितने मिनट में कितने कितने क्वेश्चन तक तुम पहुंच पा रहे हो, है ना? हम्म उस एनालिसिस के लिए मैंने इंटरवेंशन किया था थोड़ा सा। हम्म ठीक है, तो स्कोर आ गया अपना 74। अब पहले तो ये बताओ, अब अच्छा, तो यहाँ तो हम फुली सेटिस्फाइड है इंटीजर टाइप में। फिर भी हम्म हम उन क्वेश्चंस की भी चर्चा करेंगे जो हमने 5 10 में से 5 छोड़े थे, उनको भी आज हम करने की कोशिश करेंगे, पहली बात। हाँ सर। दूसरी बात, अब जो हम इन 16 क्वेश्चन में से 16 क्वेश्चन तो अपने यहाँ क्लियर हो गए। अब अपने कितने बचे? 2 बचे, सॉरी 4 क्वेश्चन बचे। हाँ सर। 4 में से तुमने मेरे को अभी करके भेजे हैं क्वेश्चन, राइट? हम्म उसमें से कौन कौन से क्वेश्चन रिमेनिंग है? जो सिंगल चॉइस में से अच्छा कौन सर, कौन से क्वेश्चन मैंने वो भी सिंगल चॉइस में से एक बचा है। जो तुम्हें नहीं आया? हाँ नहीं, हाँ, मतलब अपने 4 बचे थे, मैं उनको पहले हिसाब लगा रहा हूँ। एक तो सेकंड वाला तुमने छोड़ा था, ठीक हाँ है? एक तुमने 7वां छोड़ा था, हाँ ठीक सर। है? सेकंड वाला छोड़ा था, 7वां छोड़ा था, 9वां छोड़ा था, हम्म ठीक सर है? और एक छोड़ा था। और एक 20वां छोड़ा था। हाँ, वो मेरे पास है, पूरा हिसाब हाँ है, मैंने 20 पूरा में। शीट मेंटेन कर रखा है भाई। तो ये ठीक तुमने है। छोड़े थे, हाँ है ना? अब आज तुमने मेरे को, मैंने तुमसे करके ये मंगवाए। तुमने सेकंड वाले का आंसर तुम क्या बोल रहे हो? बी बोल रहे हो, राइट? हाँ सर, ये वाला हाँ भी आ रहा है मुझे। ए वाले में डाउट, ए और बी में से डाउट फुल हो क्या? तो मुझे एक्चुअली मैं श्योर ही नहीं हूँ कि मैंने जो मेथड लगाया वो सही है कि नहीं इस वाले में। अच्छा, हाँ, तो मतलब तुम मुझे, ओके ओके, फाइन फाइन, तुमने रेडिएशन लगाया है या फिर क्या लगाया है इसमें सर एनालाइज कर? रेडिएशन, हाँ रेडिएशन और एमएस डेल्टा डी दोनों लगाए। फिर उसके बाद चलो डेल्टा। कोई नहीं, अभी तुम जो आंसर बोल रहे हो सेकंड का बी बोल रहे हो, चलो। हाँ और सेवंथ वाले में आओ, सेवंथ का बताओ क्या आया? सी। क्या आया? सी। सी? हाँ सर। सी फॉर कैट। यस सर। नाइन्थ वाले का बताओ। सर नाइन्थ वाला नहीं आया। नाइन्थ वाला आया नहीं है। हाँ 20th वाले का बताओ। ए। अब देखो, जो तुमने क्वेश्चन छोड़े उसमें से भी ये दो दो तुम्हारे सही हो रहे हैं। हाँ सर सी और 20 में श्योर था कि मैंने सही किया हाँ, तो क्योंकि मैं वो। बता रहा हूँ तुमको, हाँ तो सर। मतलब तुम पोटेंशियल की बात कर रहे हो ना? हम्म एक तो तुमने 2 में सिली मिस्टेक करी, हम्म और शायद यही 2 क्वेश्चन वो थे जो तुम मेरे से ऑलरेडी डिस्कस कर चुके थे, शायद। हाँ सी और 20 वाले वही थे जो मैं ऑलरेडी आपसे पूछ चुका था, वही थे है वो ना? वाले। हाँ सेवन्थ और 20वां वही था ना? हाँ। तो हाँ अब तुम ये देखो कि अगर तुम ये 2 सिली मिस्टेक नहीं करते और ये 2 सवाल और सही करते, तो हम्म 4 सवाल तुम्हारे और सही जाते। हाँ सर। सर वही था कि 7 और 20 में मुझे कॉन्फिडेंस नहीं था क्योंकि मुझे लगा मैं करने बैठूंगा तो टाइम जाएगा। एक बार स्टार्ट किया तो वो मतलब अपने आप ही हो गया। अब अपना पॉइंट वही तो है ना, कि कॉन्फिडेंस को लेके आना है ना अपने को। हाँ सर। क्योंकि अपने, देखो अवनीश, क्या होता है, देखो सिस्टम कैसे चलता है। सिस्टम चलता है कि कंसेप्ट पता लग गया, हाँ सर। ठीक है, आपने पढ़ाई कर ली, ठीक है। अब आपको कंसेप्ट पता लग गया, बट उसको पेपर में कन्वर्ट करने के बीच में भी एक गैप होता है, ठीक हम्म है। और मैं उस गैप का काम कर रहा हूँ उस समय, ठीक है। हाँ क्योंकि सर। वो चीज अपने को पता है कि अपना कोर्स कंप्लीट है, अपन ने बहुत सारी प्रैक्टिस कर रखी है। हाँ सर। हम पता है कौन से गैप में है। हम है कोर्स कंप्लीशन और पेपर में प्रोडक्शन के गैप के बीच में हम झूल रहे हैं। यस सर। और वही अपने को पूरा अपना ध्यान डाल रहे हैं। यस सर। बात समझ आती है? हाँ सर। तो ये अपने को करना है, मतलब। तो उस हिसाब से मैं तुम्हें क्या बता रहा था, हाँ। तो तुम बोल रहे थे, देखो 7 और 20 तुम करने बैठे, तुमसे हो गए मेरे हिसाब से। तुमने कोई रेफरेंस नहीं देखा होगा नहीं 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 उसमें कुछ नहीं कितना कुछ। समय, कितने, ओके ठीक है। तो अब देखो तुम्हारा पोटेंशियल स्कोर कहाँ पहुंच रहा है। पोटेंशियल स्कोर, पोटेंशियल स्कोर ये बोलता है कि तुम 4 क्वेश्चन और सही कर सकते थे। हाँ सर। सही है ना? चलो, मैं सेकंड और नाइन्थ को तो मान गया कि तुम्हारा वो गलती होता। तो हम्म पोटेंशियल स्कोर तुम्हारा 4 क्वेश्चन सही होने के बाद पहुंच जाएगा ओल्ड स्कोर विच इज 74, प्लस ये 2 क्वेश्चन का स्कोर। कौन से वाले का?
7th का और इसका, तो इसमें कितना, चार चार क्वेश्चन में कितना और ऐड हो जाता, 16। हाँ तो तुम देख सकते हो तुम्हारा पोटेंशियल स्कोर कहाँ पे पहुंच रहा है, 90 पे पहुंच रहा है। और ये वही एलन का पेपर है जैसा पेपर तुम दे रहे हो, और जिसमें तुम 60 की रेंज में स्कोर कर रहे हो। हाँ सर। बस फर्क इतना सा पड़ा, इस बार ये पूरा पेपर मैंने अपने सामने दिलवाया है, उन्हीं पेपर में से एक पेपर लिया हुआ है। मतलब वो जो टेस्ट सीरीज चलती है ना, ऐसा भी नहीं है कि बहुत अलग पेपर है, ठीक है, उन्हीं पेपर में से एक पेपर लिया हुआ है जो टेस्ट सीरीज करते रहते हैं, हाँ राइट। सर। और जिसमें तुम नंबर लेके आ रहे हो 60 से 70 की रेंज के, या 60 मान लो, चलो, है ना, सर एक्चुअली वही। ये वाला पेपर मुझे फिजिक्स का एटलीस्ट कंपैरेटिवली इजी लगा। अच्छा, मतलब कंपैरेटिव टू व्हाट? सर कंपैरेटिव टू जितने भी मैंने बाकी के दिए उसका एवरेज लेवल इससे तो कम ही था। एलन मतलब वालों के, एलन वाले जो पेपर दिए। सर एलन भी फिर माईपैड भी जितने भी मैंने दिए मतलब उनका लेवल इससे तो ज्यादा ही था, क्योंकि इनमें थोड़े क्वेश्चंस मैंने देखे जो मतलब ऐसे कैलकुलेशन बेस भी ज्यादा नहीं थे। अच्छा, अब ये बताओ, जो तुमने ये पेपर दिया उसका पीवाईक्यू से कंपैरिजन में क्या लेवल है तुम्हारा, पीवाईक्यू से क्या सीन है, जो अपन ने इतने 1200 पीवाईक्यूज प्रैक्टिस किए, हाँ सर। सर वो उनके कंपैरिजन में? 21 के सर हाँ मतलब ये मतलब 21 के जो मैंने पेपर्स दिए थे ना पीवाईक्यू के, हाँ हाँ उससे तो ज्यादा मतलब उतने उससे उससे लेवल ज्यादा ही था, बट बिल्कुल। उतना उतना भी ज्यादा नहीं था। मतलब उन हाँ हाँ, मैं समझ थोड़े गया, तो थोड़े, अगर हम, क्योंकि आर्काइव में आपने जो मुझसे मार्क कराए हुए क्वेश्चन थे ना, हाँ तो बोले थे कि ये इंपॉर्टेंट है, हाँ, मतलब वैसे टाइप के क्वेश्चन थे ये। ये एग्जैक्टली तो हाँ वो जो हमने पीवाईक्यूज दिए, उनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मार्क किए, उनका कलेक्शन है एक तरीके का ये। हाँ सर। मतलब वही नहीं है, बट उस रेंज के क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर्स में आ चुके हैं, और उसके में भी अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, राइट। हाँ सर। तो हमें एक बेसिस चाहिए अवनीश अपने आप को जज करने के लिए, ठीक है। तो द बेसिस इज, ये जो पेपर है वो हमारे पीवाईक्यू रेफरेंस पे फिट हो रहा है। हाँ पीवाईक्यू रेफरेंस पे अपना जो स्कोर चल रहा था पहले, अपन जब दे रहे थे तो 70 भी टच कर रहा था, कभी कभी 80 भी टच किया, ऐसी बात नहीं हाँ सर। है ना। हम्म पीवाईक्यू वाले बेसिस पे जो 2021 के जो तुम पीवाईक्यूज दे रहे थे, फिजिक्स में तुम सही नंबर ले, राइट। हम्म। एक दो बारी जब तुमने टाइम का गड़बड़ किया तो नंबर कम गए, है ना। हाँ सर। ठीक, यहाँ तक मैं तुम्हारी बात मान गया, ठीक है। तो ये तुम्हारा पोटेंशियल स्कोर जा रहा है। अब बात करते हैं हम सेकंड नंबर के क्वेश्चन की, ठीक है। सेकंड नंबर के क्वेश्चन में तुमने क्या कंसेप्चुअल मिस्टेक किया, 9th नंबर का क्वेश्चन तुमसे क्यों नहीं हुआ। अच्छा, अब ये बताओ, वो जो बचे हुए इंटीजर है वो किए क्या तुमने? सब बचे हुए इंटीरियर में से मैंने, हाँ थोड़े किए मैंने, दो थोड़े किए किए मैंने, थे? दो किए। कौन कौन से किए जरा बताना। फोर्थ हालांकि और वहां जो करने थे वो तो तुमने कर दिए, और कौन से किए नाइन बताओ। नाइन्थ और फोर्थ। 9th का आंसर क्या आया? 12। बहुत परफेक्ट, ये भी सही आ रहा है। और फोर्थ? फोर्थ का 3.7। फोर्थ का आंसर इसमें 6.8 है। अच्छा मल्टीप्लाई। फिफ्थ और सिक्स नहीं किया क्या? सर एक मिनट, हाँ सर फिफ्थ वाला मैंने अटेम्प्ट किया था बट मुझसे हुआ नहीं, फिफ्थ और सिक्स। फिफ्थ और सिक्स दोनों ही नहीं हुए तुमसे। हाँ सर। और 10th वाला? सर टेंथ वाला भी पता नहीं सर, आपने बोला था सिंपल है पर मुझे समझा नहीं कैसे करना है। हाँ हाँ, ठीक है, मैं समझ गया। पर ठीक है, मतलब ये बचे हुए क्वेश्चन है जो हमको देखने हैं कि भाई हम क्यों नहीं कर पाए इन क्वेश्चंस को, ठीक है ना। हाँ सर। अब हम वो एनालिसिस चालू करेंगे। एक बार अपना पोटेंशियल स्कोर अपन ने जान लिया, लेट अस स्टार्ट द एनालिसिस। सबसे पहले हम आते हैं सेकंड क्वेश्चन में, कि आखिरकार सेकंड क्वेश्चन में हमने क्या गड़बड़ करी।